बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की तीन चार जो हैं जी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें एक अनफॉर्चुनेट सा एक हादसा हुआ है जो कि बहुत अफसोसनाक है, जिसकी वजह से ही आप ये कह सकते हैं कि यूके गवर्नमेंट जो है ये क्यों इस तरह का रवांडा प्लान या इस तरह की चीज़ें करना चाहती है। उसकी वजह भी यही है कि ये जो इलीगल माइग्रेशन आप कह लीजिए, या ये जो लोग एजेंट्स को पैसे दे के बोट्स के ज़रिए यूके में आते हैं, और जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो डालते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं। सो उसको जो है जिस इस तरह की तमाम इलीगल चीज़ों को गवर्नमेंट जो है वो स्टॉप करना चाहती है। सो दैट्स वाई जो है ये इमिग्रेशन के हवाले से क्राइसिस जो हैं वो यही हैं। जो ये इसमें 5 पीपल डाई इन अटेम्प्ट टू क्रॉस चैनल इन अ स्मॉल बोट जो है फ्रॉम फ्रांस। उसमें फ्रांस के रास्ते जो थी एक बोट जो थी वो आ रही थी जी, और उसमें 5 लोग जो हैं उसमें उनकी मौत वाक़या होगी, और उसमें साथ में ऑब्वियसली एक 5 साल की गालबन को बच्ची भी थी उसमें। सो 3 men एंड अ वूमन एंड अ चाइल्ड जो है रिपोर्टेड डेड विद इसमें आ गया। सो 110 लोग जो थे, 110 पीपल जो थे उस बोट में थे। जो बोट जो है एजेंटों ने ज़्यादा पैसे लिए होते हैं कि आपको यूरोप पहुंचाएंगे या मुख्तलिफ जगह पे यूके में पहुंचाना है, या जहाँ पे इस किस्म का जो था। सो उसमें फ्रांस तक जब वो बोट पहुंची है तो उसमें वो बोट उलट गई, क्योंकि बाज़ कार वो बोट्स में उतने कैपेसिटी नहीं होती जितने लोगों को जो है बीच में डाला जाता है। सो उसमें फ्रेंच अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बाकायदा सो फार जो है उनका जो टाउन है एक विमलॉक्स जो टाउन है उनका साउथ हाफ की साइड पे बनता है। वहाँ की अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर किया है कि 5 लोगों की जो है वो डेड बॉडी उनको मिल चुकी है। सो उसमें मोर देन 110 पीपल जो थे वो उसमें थे। लेकिन क्या वो जब कहते हैं जी बोट डूबी है या इस तरह के वाक़यात हुए हैं, सो डिस्पाइट द डेथ, मौत के बावजूद देखिए ये जो लालच है इंसान की, ये बाज का कहीं पे किसी को स्टॉप नहीं करती कि एक मौत वाकया हुई है, वहाँ पे बोट उलट गई, बंदे मारे गए। लेकिन वो कहते हैं जो वहाँ की एजेंसीज हैं या जो वहाँ के चश्मदीद जिसको कहते हैं, जो लोग देखते हैं या जिन्होंने सारा वो चीज़ें देखी होती हैं, कहते हैं जी कि डिस्पाइट द डेथ जो है 57 पीपल हैड कंटिन्यूड देयर जर्नी टू ब्रिटेन वंस द बोट मोटर हैड बीन रीस्टार्टेड। वो कहते हैं ना कि जी आज मरे कल दूसरा दिन जो है, आज इंसान मरता है कल अगले दिन उसके कुल होते हैं, और कुलों पे भी रोटी लोग खाते हैं। और बाज़ लोग तो उसको बताते हैं कि जी कि कुलानी रोटी का बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना पका हुआ था जी, बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था। आज तो कुल जो है डेथ बॉडी के ऊपर ये बाकी जो फैशन हो गए कि वो बताते हैं कि जी कितनी डिशा करनी है, बिरयानी पकानी है या कुछ और करनी है। सो और मैं नहीं समझता कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें मौत वाक़या नहीं हुई। तो लेकिन उसके बावजूद जो है लोग इसको एक रस्म बनाया हुआ है, ये कस्टम समझती हैं कि जी फलां एक मौत दे उत्ते फलां के कुलों के ऊपर 10 देगां पकियां सन, बिरयानी दियां सन, असी मटन दियां पकानियां ने, उसने चिकन किया था, ऐसी दी तैसी असी भी शरीकां नूं साड़ना है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं। सो मैं तो ये जब आज ये हादसे का पता चला है तो बहुत अफसोसनाक भी था कि जी वहाँ पे 5 जो बंदे मारे गए उनके, और ऑब्वियसली गलत था वो, मैं उसको तो मैं जस्टिफाई कर ही नहीं रहा। मैं तो सबसे पहले अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही कहता हूँ कि खुदा के लिए जो है ये एजेंट्स को पैसे दे के अपनी जानों से मत खेला करें। ये मुख्तलिफ यही चीज़ें हैं, आपने एजेंट को पैसे दे के बोर्ड के ज़रिए आए, या किसी एजेंट को पैसे दे के आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आए, या किसी एजेंट को पैसे दे के आप केयर होम का वीज़ा लेके आए, या आप किसी तरीके से जो है वो आपको पता है आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने यूके पहुंचना है और आप स्टूडेंट का वीज़ा लेके यहाँ पे आए, तब ये टेक्निकली तौर पे उसी क्राइम की, उसी गुनाह की जो है मुख्तलिफ शक्लें हैं ये सारे का सारा जो है ये क्राइम ही है।
उसमें चाहे आप बोट के ज़रिए आके वहाँ पे पहुँच जाएँ तो पहुँच जाएँ, वरना रास्ते में मारे जाएँ और यहाँ आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आ जाएँ और यहाँ पे आके आपको जॉब नहीं है, तो फिर यहाँ आके आहिस्ता-आहिस्ता जो है स्लो पॉइज़निंग करें, अपने आप को मारें। बात एक ही है टेक्निकली तौर पे। सो अब यही एग्ज़ाम्पल ले लें, 5 बंदे मारे गए, लाशां उत्थे पईयां ने। सो अगले वो कहते हैं जी वो बोट वाले ने दोबारा बोट स्टार्ट की है, जो मर गए उनको उठा के परे फेंका है और उसके बाद जो है वो 57 पीपल जो थे उसी बोट में फिर थे। ये आज की हेडलाइन है, ये गार्डियन जो न्यूज़पेपर है, जो ऑनलाइन भी है, मीडिया पे भी है, आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेट सा एक तो ये हादसा हुआ। सेकंड ये है कि जो रवांडा के हवाले से जो आपको कल बताया था, उसमें किसी तरह का कोई प्लान में चेंजेस इनकी बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी, कल भी मेरी ही वीडियो पे बहुत से लोगों के कमेंट्स थे और ये एक ज़हन में रखिएगा, बहुत से ऐसे लोग वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे होंगे जिनका कोई केस से लेना देना नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ चस्कोरे होते हैं, जो आपको मिसगाइड भी बात कर रहे होते हैं कि ये चीज़ सारे का सारा इलेक्शन का चक्कर है, ये इलेक्शन के लिए सारे ड्रामा कर रहे हैं, ये उसके बाद ये देखिए सारा कुछ ऐसे होगा। होगा या नहीं होगा, इस ये गवर्नमेंट को या यूके वालों को किसी से कोई सरोकार नहीं होता कि जी हमने इलेक्शन बनाना है और हमने वोट के लिए कोई ड्रामा करना है या कोई नहीं। ये कोई इंडिया पाकिस्तान नेपाल तो है नहीं बांग्लादेश के जी कि वो ड्रामा करेंगे और वोट से लेंगे। यहाँ पे सिस्टम है, ये बादशाही निज़ाम थोड़ी है कि जी के नवाज शरीफ साहब जो हैं वही प्राइम मिनिस्टर हैं तो उसके बाद या उनके भाई आएंगे या बच्चे आएंगे, बाहर का थर्ड पर्सन नहीं आएगा कोई, या ये मोदी साहब हैं तो वही आएंगे या गांधी खानदान है तो वही। यूके में ऐसा नहीं होता। सो इसलिए ये अपने मफादात को बहुत सामने रखते हैं और अपनी कौम, अपने कंट्री, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए ये देखते हैं कि जी कि कौन सी चीज़ें जो है ये पॉजिटिव होती हैं। सो ये यहाँ के लोग हों और ये अपने फ्लैग के साथ, अपनी गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के साथ जो है ये बड़ी ऑनेस्टी के साथ, बड़ी ईमानदारी से चलती है। सो इसलिए जो है रवांडा प्लान जो है इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो लोग इस तरह के इलीगल माइग्रेशन, इलीगल बॉर्डर के थ्रू आएंगे या बाकी जो लोग जिनके फेल्ड असाइलम सीकर होंगे, जो डिटेंशन सेंटर्स में होंगे, उनको जो है ये रवांडा जो है बिल्कुल मूव किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और एक और जो अपडेट है वो उसमें यही है कि जी को स्पाउस वीज़ा के हवाले से, जैसे आपको पता है कि सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो इस वक्त 29,000 पाउंड्स का है। अगर आप की ये इनकम होगी तो तब आप स्पाउस का, पार्टनर का, वाइफ का, हस्बैंड का, जिनको भी आप बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा सकते हैं। और कल किसी का सवाल था यूट्यूब के ऊपर या पता नहीं टिकटॉक कहीं पे छोड़ा हुआ था उन्होंने उन्होंने कहा जी कि अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो क्या जैसे पहले थ्रेश होल्ड था कि मुझे 18,600 प्लस मुझे बच्चों के सेपरेट दिखाने पड़ते थे, तो क्या मुझे अभी भी दिखाने? अभी आपने नहीं दिखाने हैं। आपकी इनकम है 29,000 पाउंड्स, तो बच्चे आपके हैं 8, तो वो बच्चे जो हैं वो आपको फ्री में पड़ेंगे, आपने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिखानी। सो इसलिए आपको मुबारक हो, आपने 29,000 पाउंड जो है सिर्फ अपना थ्रेशोल्ड दिखाना है। यहाँ पर अगर एग्जेम्प्टेड हैं तो, क्योंकि उसमें एग्जाम्पशन भी तो है ना कि अगर आप 29,000 पाउंड आपकी इनकम नहीं है तो क्या आप वाइफ या बच्चों को नहीं ला सकते? वो एक एग्जाम्पशन सेक्शन है, वो मैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो में करूँगा। एक तो उसमें बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके 2 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं या तुसी पूरा क्रिकेट टीम बनाई है या वो तो फिर भी जो है वो आपको अलाउड है उसी 29,000 पाउंड्स में आप ला सकें। बल्कि आज उनकी बीबीसी की भी गालबन एक हेडलाइन तो नहीं लेकिन वो न्यूज़ था, उन्होंने कहा जी कि न्यू यूके वीज़ा रूल्स मीन आई हैव टू लीव माई वाइफ एंड फाइंड अनदर जॉब जो है, तो उसको थोड़ा उन्होंने किसी और अंदाज में कहा। सो टेक्निकली इसका मतलब ये था कि न्यू फैमिली इमिग्रेशन वीज़ा रूल्स जो है कुछ लोगों को जो है वो उसमें सज़ा के तौर पे कहते हैं जी कि ये ऐसी है कि मैं जो है अगर मेरी वाइफ है किसी कंट्री में या मेरा हस्बैंड है तो मैं अब मेरी अगर 29,000 जो है वो सैलरी नहीं है, देर आर ए फियर्स दैट मोर पीपल विल सेपरेटेड by the introduction of a minimum salary level of those wanting to UK family visas. Family living in the UK and abroad have raised
कंसर्न्स ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने ये इस इशू के ऊपर होम ऑफिस को लिखा भी है। इसमें लाजमी नहीं है कि हमारे इंडियन, पाकिस्तानी या हम लोग एशियन जो हैं उनकी वाइफ्स भी आती हैं, सिर्फ या हस्बैंड आती हैं। ये जो गोरे यहाँ पे कहेंगे या ब्रिटिश जो हैं, उन्होंने भी तो बाहर के बाकी कंट्रीज़ में शादियाँ करते हैं ना, कोई थाईलैंड में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कि कोई किधर, उन्होंने भी तो अपनी वाइफ्स को लानी होती है। लेकिन हम अपने ही समझ रहे हैं कि जी के शायद वही हैं। सो ये बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें क्रिटिसाइज कंटिन्यू जारी है, और ये कहा जा रहा है कि जी कि ये आपने सही नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यही है कि फ़िलहाल 29,000 है, लेकिन हम एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर जो है इसको थ्रेश होल्ड 29,000 को उठा के 38,000 प्लस पर लेके जाएंगे, 38,600 प्लस पर लेके जाएंगे। सो बहुत से लोग पहले कहते थे, मैं कहता था कि जी 18,600 है, बहुत जल्दी अपना वीज़ा अप्लाई करें, वाइफ हस्बैंड को बुलवाएं। लोग कहते थे कि ऐसा चेंज नहीं होगा। सो हो गया चेंज, 29,000 आ गया। अब सुन लीजिए, अब आगे का ये है कि ये थ्रेश होल्ड जो है नेक्स्ट ईयर तक 38,600 प्लस पे जाएगा। अगर आपने अभी तक अपनी वाइफ या हस्बैंड या फैमिली को नहीं बुलवाया, इफ़ यू हैवंट अप्लाइड सो फार, सो द बेस्ट थिंग इज़ स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अपना एप्लीकेशन को फाइल कीजिए, ताकि आप अपने स्पाउस को ला सकें। सो एज 11 अप्रैल द करंट थ्रेश होल्ड इज़ मस्ट अर्न एट लीस्ट जो है वो 29,000 पाउंड जो है। और उसमें नेक्स्ट जो वो कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज दिस फर्दर इन 2 स्टेजेस में करेंगे। लेकिन 38,700 जो है नेक्स्ट स्प्रिंग जो है, गर्मियां का मौसम नहीं आता मार्च तो बाद जो उस वक्त तक ये लाजमी करेंगे जी। और ये जैसे आपको पता है 31 दिसंबर के बाद जो है, 31 दिसंबर के बाद जो है वो उसमें ई वीज़ा जो है वो इशू किया जा रहा है। और उसका क्या सिस्टम है, क्या क्राइटेरिया है, उसकी मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा। मैं अभी लूँगा उसको, लेकिन मैं कल टुमारो मॉर्निंग जो है मैं उसको अपलोड करूँगा जी। अगर आपके पास ILR है, और अगर आपके पास वो जो कार्ड BRB नहीं है, तो तब आपने क्या करना है, और आपको अगर जब ईमेल आएगी तो फिर आपने अपना ई वीज़ा जो है वो कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसकी वीडियो जो है वो मैं कल टुमारो मॉर्निंग जो है वो अपलोड करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।